हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये पेपर है आपका झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एक आयोजित सी डी पी ओ की पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है। दिस इज़ द फर्स्ट शिफ्ट पेपर और जो मुझे मिला है एंड मैं इस पेपर का सॉल्यूशन आपके साथ डिस्कस करूंगा। और इस पेपर के अंदर जो झारखंड के स्पेसिफिक जो ट्राइबल क्वेश्चंस हैं स्पेसिफिक, उन क्वेश्चंस को मैं स्किप कर दूंगा क्योंकि उन क्वेश्चंस में मुझे डाउट रहा है। ठीक है, बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को हम यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और ये एग्ज़ाम आपका 10 जून को आयोजित किया गया है, 10 जून 2024 के अंदर। और यहाँ पर 1 to 100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अपने सॉल्यूशन की तरफ। देखिए, सबसे पहला यहाँ पर आपका क्वेश्चन आ जाता है, इन विच ईयर द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट लॉन्च द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। तो ये लॉन्च किया गया था 2015 के अंदर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। विच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ चाइल्ड राइट इन इंडिया। तो इसके लिए जो बॉडी है वो है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। सिटीजनशिप के लिए जो पार्ट आता है वो आता है पार्ट 2। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। PIL वॉज इंट्रोड्यूस्ड एज अ जुडिशियल बॉडी। किस जुडिशियल बॉडी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? ये किया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द टेरिटरी ऑफ इंडिया शेल बी कंप्राइजेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। इसके अंदर होती हैं स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी एंड सच टेरिटरी मे बी एक्वायर्ड। तो यहाँ पर तीनों रहेंगे, दैट इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव वाला आंसर रहेगा आपका क्वेश्चन का। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वर एडेड बाय द प्रियम्बल 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा प्रियम्बल में कौन से वर्ड्स ऐड किए गए थे? सोशलिस्ट, सोवरन एंड इंटीग्रिटी ऐड की गई थी। तो सॉरी मैंने गलत बता दी। इसमें यहाँ पर क्या होगा? सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। सोशलिस्ट, सेकुलर, ये दो वर्ड ऐड किए गए थे 42nd अमेंडमेंट के तहत। सोवरन तो पहले ही था। तो यहाँ पर ऑप्शन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हु कॉइंड द टर्म कांग्रेस पार्टी वाइल एनालाइजिंग द पार्टी पॉलिटिक्स इन इंडिया इन 1950 एंड 1960? तो ये थे रजनी कोठारी। ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 8। Which among the following are included in the DPSP? Okay, equal pay for equal work for men and women, this has been included. Right to work, ठीक है, एंड यहाँ पर है आपका पब्लिक असिस्टेंट इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पर जो है and right to work and public assistant in case of unemployment, all the things will comes under the DPSP. सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। इफ द पोस्ट ऑफ लोकसभा स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर बोथ आर वैकेंट, हु शैल बी परफॉर्म्ड एट द ड्यूटी ऑफ द ऑफिस? सो यहाँ पर एनी सच अ मेंबर ऑफ द लोकसभा एज प्रेसिडेंट अपॉइंटेड फॉर द पर्पज एज अ प्रोटेम स्पीकर, दैट इज ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, लोकसभा स्पीकर की बात करें ना? नहीं, एक मिनट, यहाँ पर प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं करेंगे, सॉरी, प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं करेंगे। यहाँ पर होगा आपका सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द लोकसभा। जो भी सीनियर मोस्ट मेंबर होगा वो यहाँ पर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट कमिटी टू डिमांड द कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन ऑफ पंचायत? वो थे अशोक मेहता कमेटी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। द प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट इज अ क्वासी जुडिशियल प्रोसेस। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। फंडामेंटल ड्यूटीज वर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा 12th क्वेश्चन का। नेक्स्ट कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 13। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन एट प्रेजेंट कौन है? वो हैं सुमन बेरी। क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांसफर ऑफ सोर्सेज टू स्टेट दैट फॉल्स अंडर द फाइनेंस कमीशन ग्रांट? सो यहाँ पर जो होगा 14th क्वेश्चन का आंसर में नंबर ए।
नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। सो यहाँ पर आएगा एक्सपेंडिचर ऑन सैलरीज, पेंशन, इंटरेस्ट, ग्रांट एंड सब्सिडीज। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर क्वेश्चन का। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन नंबर 16। सो द ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेट आपको 5.6 टू 9.1 देखने को मिली। नाउ 2022 टू 23 के अंदर ये डिक्रीज़ हुई है, वो कितनी थी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करें तो ये थी आपकी 7%। दैट विल बी द 7%। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। एज पर द 12th प्लान रिपोर्ट, ठीक है, द सक्सेस अचीव्ड ऑन द फ्रंट ऑफ एग्रीकल्चरल ग्रोथ ड्यूरिंग द 11th प्लान पीरियड वॉज ड्यू टू, यहाँ पर आपका रहना चाहिए अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। एज पर द सेंसस ऑफ रिपोर्ट ऑफ 6th इकोनॉमिक सेंसस, द शेयर ऑफ रूरल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड अर्बन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वुड बी 59.48 एंड 40.52%। ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 19। Rangarajan Committee on Disinvestment of Shares recommend that for the industries reserved for the public sector and the percentage of equity divested could be go up to 49% and exceptional case it will go up to 74%। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 20। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना विच इज़ अ फ्लैगशिप स्कीम ऑफ द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 वॉज स्टार्टेड इन द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2020। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम फैसिलिटेट क्रिएशन ऑफ एक्यूरेट लैंड रिकॉर्ड फॉर रूरल प्लानिंग एंड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट, दैट इज स्वामित्व। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22। Currently, India's largest source of external financing happens to be remittance from abroad. Which of the following is not a objective of integrated child development scheme? Not पूछा गया है। To provide the employment training for mothers। ऑप्शन डी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 23 का। 24 की बात करते हैं। In terms of organic and natural farming, India has 6th highest number of organic farming in the world. What is the wholesale inflation rate in India for the financial year 2022? So that is the 13%। ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन। 26 की बात करते हैं। देखिए 26 की बात करें, कैपिटल ऑफ पानी मुक्त राय, ठीक है, इसकी राजधानी थी आपकी सूतियाम्बे। दैट इज ऑप्शन ए यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर। ठीक, ओके। फिर ये आपका स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चन है, मतलब एक्चुअली तो इसका मुझे आंसर नहीं पता है। 27, 28 का एंड 29 का भी मुझे प्रॉपर आंसर नहीं पता है, इसलिए स्किप कर रहा हूँ मैं। एंड 29 के बाद 30 नंबर भी मैं स्किप कर रहा हूँ। 30 के बाद 31 की बात करें तो मिनरल मोस्टली फाउंड इन द स्टेट ऑफ झारखंड, दैट इज़ क्यूपराइट, कॉपर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। एंड 32 को भी मैं स्किप कर रहा हूँ बिकॉज स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चन है, जिसे मैं प्रॉपरली अभी यहाँ पर स्किप कर दे रहा हूँ। हम बढ़ते हैं फिर आगे। ओके 34 को देख लेते हैं। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ झारखंड इन द टोटल एरिया ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर जो परसेंटेज है वो है 2.42%। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। हाउ मेनी ट्राइबल ग्रुप, ट्राइबल ग्रुप कितनी है झारखंड के अंदर, ये है आपकी 32 ग्रुप है, ठीक है। तो 35 को भी मैंने यहाँ पर स्किप किया है एंड 37 को भी स्किप करता हूँ। फिर हम बात करते हैं 38 की। सो 2006 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ झारखंड इस्टेब्लिश करती है कॉरपोरेशन प्रमोट करने के लिए किसको, लोकल सेरीकल्चर वीविंग एंड वाइडर मार्केट फॉर दीज प्रोडक्ट्स। तो उसके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन बनती है वो बनती है झारखंड सिल्क टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। What is the percentage of total mineral resources of the country is found in the झारखंड। सो यहाँ पर होगा 40%। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें। सो अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ओके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का है झारखंड का ये प्रॉपर, और ये आपके कुछ और क्वेश्चंस जो हैं वो प्रॉपरली
ट्राइबल एरियाज से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स में मुझे डाउट रहता है थोड़ा सा, क्योंकि मैंने इन चीज़ों को ज़्यादा स्टडी नहीं किया है, इसलिए इन क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर अभी स्किप कर दे रहा हूँ और हम चढ़ते हैं सीधा सा 51 पर। ठीक है, आप लोगों ने किए होंगे क्वेश्चंस, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इनके आंसर्स को पिन कर सकते हैं ताकि बाकी लोग भी जान सकें आंसर्स। ठीक है, ओके। प्रयाग प्रशस्ति रिफर्स टू द विक्ट्री ऑफ विच रूलर, दैट इज समुद्रगुप्त। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। अहियोल इंस्क्रिप्शन जो है वो किस भाषा में लिखा गया है, या दैट इज संस्कृत भाषा में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ओके। पंचमाग्ड कॉइन आर इंडिकेशन ऑफ डेवलप्ड कमोडिटी प्रोडक्शन, विच हिस्टोरियन सेड दिस। तो ये इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट है, बट आई थिंक जहाँ तक मुझे लगता है ये ऑप्शन सी होना चाहिए। ठीक है, आई हैव अ डाउट इन दिस क्वेश्चन, बट आई थिंक ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा यहाँ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। गीता गोविंद ऑफ जयदेव वॉज कंपोज इन विच लैंग्वेज, दिस इज कंपोज इन द संस्कृत लैंग्वेज। तेनाली रामा फोक टेल्स आर फोक वर्जन ऑफ विजयनगर कोर्ट। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56, विच रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत रिमेन एज अ मिनिस्टर। ओके, इस क्वेश्चन में भी मेरे को थोड़ा सा डाउट है आई थिंक, तो इस क्वेश्चन को भी मैं स्किप कर दे रहा हूँ अभी यहाँ पे। ठीक है, आपने किया हुआ है तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57, विच इंटेलेक्चुअल इस्टेब्लिश्ड द प्रिंसिपल ऑफ स्टेट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। ओके, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 57 की। सो यहाँ पर मेरे ख्याल से अमीर खुसरो जो है वो करेक्ट आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 58, द्रविडियन लैंग्वेजेस कौन सी हैं, वो तमिल, कन्नड़ एंड मलयालम, तेलुगु हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 58 नंबर क्वेश्चन। 59 की बात करते हैं। विच सिख गुरु कंपाइल द आदि ग्रंथ और गुरु ग्रंथ साहिब, वो थे गुरु अर्जन देव। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, अमरकोश गिव्स द लिस्ट ऑफ ग्रेन्स, आई थिंक। ठीक है, नहीं ग्रेन्स नहीं होगा, एक सेकेंड, यहाँ पर होगा टाइप ऑफ लैंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। विच रूलर डिवाइडेड द साउथर्न प्रोविंस इनटू 5 स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पर आई थिंक फिरोज शाह तुगलक जो है वो करेक्ट आंसर होना चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, द परमानेंट सेटलमेंट वेस्टेड इन द लैंड ओनरशिप राइट द टू ज़मींदार। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया हु सेड दीज लाइन्स। ये लाइन्स जो हैं वो किसने कही थी, ये कही थी गांधी जी ने। ठीक है, इरविन पैक्ट कब होता है साइन, दिस हैज़ बीन साइंड इन 1931। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वॉज पास्ड इन द 1935। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 66, सो हु कंट्रीब्यूटेड द मोस्ट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट, दैट इज सर सैयद अहमद खान। ठीक है, एंड ओके, ड्यूरिंग इंडियन नेवी रिवॉल्ट इन 1946 कौन से फ्लैग्स यहाँ पर ट्राई होस्ट किए गए थे। एक था कांग्रेस का फ्लैग, ग्रीन लीग का फ्लैग और रेड फ्लैग ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 68, वेयर वॉज द फर्स्ट पैरेलल गवर्नमेंट लीड बाय चिट्टू पांडे ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट, दैट इज यहाँ पर रहेगा आपका बलिया। ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा 68 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, वन कम्युनलिज्म डज नॉट एंड द अदर, वन फीट ऑन द अदर एंड बोथ फैटन। ये किसने कहा था, ये कहा था 69 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू। 1936 21 बिजनेसमैन साइंड बॉम्बे मैनिफेस्टो टू ओपन क्रिटिसाइज नेहरू सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स स्प्रेड। ऑप्शन ई यहाँ पर होगा 70 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 71, हु वॉज द लीडर ऑफ द 1912 दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस। सो रास बिहारी बोस करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। 1914 विच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हैड अबाउट 50,000। ये थोड़ा क्वेश्चन डाउटफुल लग रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं पता है, आपने किया हुआ है तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, 72 का आंसर। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम 72 के बाद 73, इन जनवरी 1940 महात्मा गांधी रोड CF एंड्रयू माई सन बट अ स्पॉइल्ड चाइल्ड ऑफ माई फैमिली हु। किसके बारे में यहाँ पर बात करी जा रही है, यहाँ पर बात करी जा रही है सुभाष चंद्र बोस के बारे में। ठीक है,
1932 के अंदर फ्रीडम स्ट्रगल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट यहाँ पर क्या होता है, कैपिटल कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट नहीं होती, गांधी जी रिटर्न भारत आते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं होता है। बैनिंग ऑफ कांग्रेस मेरे ख्याल से यहाँ पर आंसर होना चाहिए प्रॉपर, ठीक है। आई थिंक ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75। विच कॉन्स्पिरेसी ट्रायल वॉज डिस्क्राइब्ड एज अ जुडिशियल स्कैंडल बाय द ब्रिटिश लेबर पार्टी, दैट इज मेरठ कॉन्स्पिरेसी ट्रायल। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। सो यहाँ पर आपसे पूछा है विच सिटी इज़ नोन एज द कैथेड्रल सिटी ऑफ इंडिया। ओके, ये है आपकी भुवनेश्वर। ऑप्शन डी यहाँ पर आ जाएगा करेक्ट आंसर। 75 नंबर, नहीं सॉरी 76 का, हाँ 76 का डी करेक्ट आंसर होगा। मयूराक्षी रिवर इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ हुगली रिवर, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 78 की बात करते हैं। विच सिटी ऑफ झारखंड इज़ डिक्लेयर्ड एज द मोस्ट क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, दैट इज़ इन धनबाद। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड इन द ईयर 1973। ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द जियोथर्मल पावर प्लांट, दैट इज उकाई। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। विच सिटी हैज़ द हाइस्ट डेंसिटी ऑफ छोटा नागपुर रीजन, सो यहाँ पर भी आपका आंसर होगा धनबाद। एंड जंस्कार रेंज एंड पीर पंजाल रेंज इज फाउंड इन द साउथ कश्मीर हिमालयन रेंज। विच ऑफ द फॉलोइंग region has the highest percentage of total forest area of Himalaya और of India। तो 83 की बात करें तो 83 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा हिमालयन रीजन। ऑप्शन ए यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर। 84 की बात करते हैं तो द फेमस वैली ऑफ फ्लावर इज सिचुएटेड इन द हिमालयन एंड उत्तराखंड, हिमालयंस के अंदर। पंचगंगा, दुधगंगा और घाट प्रभा और माल प्रभा ये ट्रिब्यूटरीज हैं बेसिकली किसकी, कृष्णा रिवर की। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू, डज नॉट पास दैट इज बिहार से पास नहीं होती है। गोदावरी रिवर की ट्रिब्यूटरी है वर्धा रिवर। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88। रेड लेटराइट सॉइल इन तमिलनाडु, केरला एंड आंध्र प्रदेश आर सुटेबल फॉर विच ट्री क्रॉप, दैट इज कैश्यू नट्स। विच स्टेट ऑफ इंडिया इज प्रीशियस मेटल माइंड फ्रॉम द ड्राविडियन फॉर्मेशन, तो यहाँ पर आपका रहेगा कर्नाटका। ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 90 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा नॉट करेक्टली पेयर, जोजिला पास लद्दाख में है ना कि अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। आटाकामा डेजर्ट जो है वो आपका नॉर्थ चिली में है। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। 92 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्रीज शेयर हाइएस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर लेंथ विद इंडिया, दैट इज बांग्लादेश। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंसिटिव इंडिकेटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एयर पॉल्यूटेंट, दैट इज लाइकन एंड मॉइसेस। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। Coriolis force act as a right angle to the direction of motion. Right angle that means a perpendicular to the direction. Assertion correct है. Frictional force exerted by the ground surface act in opposite to that, ये भी ठीक है, दोनों करेक्ट हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 94 के बाद 95 की बात करते हैं। यहाँ पर हम कार्बन देखिए पैडी से निकलता है मीथेन गैस, ठीक है 95। तो यहाँ पर आपका पैडी का बी का 3 दो जगह है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड फॉसिल फ्यूल, दैट इज ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 96। इल नीनो इससे रिलेटेड करेक्ट कौन सी है। टेम्परेरी कोल्ड करंट है जो अपेयर होती है ओशियन में नियर पेरू इन दिसंबर। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। और 97 की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंक्लूडेड इन द 4 मेन आइलैंड्स ऑफ जापान, सो यहाँ पर सांसी ये इंक्लूड नहीं है, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। वर्ल्ड लार्जेस्ट सिटी जो कि कैपिटल नहीं है संघाई, संघाई कैपिटल नहीं है, चाइना का एक शहर है, ठीक है, वहाँ पे कैपिटल है बीजिंग। एंड 99 एंड 100 नंबर क्वेश्चन। लार्जेस्ट आर्चीपेलिगो इन द वर्ल्ड इज इंडोनेशिया। विच कंट्री इज नोन एज द लैंड एंड माउंटेन ऑफ द रिवर, दैट इज ये आपको म्यांमार। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द पेपर ऑफ दिस इज द पेपर ऑफ झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन JPSC CDPO की पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था 2024 का, और सॉरी ऑन 10th of June को ये पेपर हुआ है 2024 के अंतर्गत, ठीक है। इस पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। कुछ क्वेश्चंस को मैंने स्किप कर दिया बिकॉज उनके आंसर्स में मुझे डाउट था,
और अगर नहीं आपने उन क्वेश्चंस को किया है तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, उनके करेक्ट आंसर्स आप पिन कर सकते हैं, ठीक है। और किसी क्वेश्चन में डाउट है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और पेपर के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।